हेलो एवरीवन, आई एम एस के सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम दिस और दैट के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे आपको और इसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। दिस दैट यह प्रोनाउन और यह कौन सा प्रोनाउन है इसके बारे में भी बताएंगे। यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? कुछ बच्चे इसको बताते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, लेकिन हम ये बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर दिस इज ए डॉग कहा जाए तो डॉग नॉन लिविंग है? ऐसा गलत बोलते हैं बच्चे। ठीक, आज हम आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसका प्रयोग हम कहाँ और कब करते हैं। दिस दैट का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले जेंडर को पढ़ना होगा। जेंडर क्या है? जेंडर अर्थात लिंग। लिंग क्या है ये बताएंगे, तभी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा दिस दैट का, क्योंकि लिंग हमें सबसे पहले जेंडर को जानना ही महत्वपूर्ण है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और जेंडर क्या क्या चीज़ें हैं। जेंडर बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। बात करेंगे जेंडर 4 प्रकार की। सबसे पहले हम जेंडर को ही जानेंगे, तब हम दिस और दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट हमारा जेंडर होता है मस्क्यूलिन, जिसे हम मस्कुलाइन भी कहते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है? फेमिनाइन। थर्ड हमारा क्या होता है? कॉमन। और फोर्थ हमारा क्या होता है? न्यूट्रल। जेंडर कुल 4 होते हैं। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जेंडर नहीं क्लियर होते हैं कि जेंडर कौन सा जेंडर क्या है, कौन से नाउन में कौन सा जेंडर है। किसी से भी पूछ लिया जाए कि कुत्ता कौन सा जेंडर है, बिल्ली कौन सा जेंडर है, तो लोग क्या कहेंगे? बिल्ली फेमिनिन हो गई और कुत्ता मस्कुलाइन हो गया। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिल्ली और कुत्ते में जेंडर का कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या बच्चों कभी आपने ऐसा बोला है कि घर में एक बिल्ली जा रही के अलावा कह दिए घर में एक बिल्ला जा रहा है? कभी आपने कहा, कभी आपने ये कॉलिंग किया कि किचन में कुत्ता है नहीं कुतिया है? कभी आपने नहीं बोला, क्योंकि कोई पक्षी अगर उड़ता है आसमान में, तोता उड़ रहा है, तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि तोता नहीं वो तोती है। तोती तोती कभी नहीं कहते हैं, सिर्फ हम तोता बोलते हैं। इसी के जैसे आपको इसमें आज जेंडर का कंफर्मेशन हम करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, तो हम दिस दैट का यूज करने के लिए हमें क्या बताया? जेंडर जानना होता है। जेंडर कितने प्रकार को हमने बताया? 4। पहला होता है मस्कुलाइन, दूसरा होता है फेमिनाइन, तीसरा होता है कॉमन और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। 4 जेंडर है। देखिए, ये होता है फॉर पर्सन। ये जेंडर आपका किसके लिए होता है? फॉर पर्सन बोले तो फॉर मैन, मैन। और ये आपका क्या होगा? फॉर वुमेन, फॉर वुमेन। और ये आपका होगा कॉमन जेंडर। क्या होगा हमारा कॉमन जेंडर को हम क्या बोलते हैं? ये किसके लिए होगा? जो इसमें हम जेंडर का कंफर्मेशन नहीं होता है, जिसमें नर और मादा दोनों जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये दोनों, बोथ, यानी कौन कौन? ये मेन वुमेन दोनों का, जिसमें हमें समझ में आए नर मादा, उसमें हम प्रयोग करते हैं। न्यूट्रल जेंडर फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, ये जेंडर हम जान गए। अब आइए इसमें बताते हैं मैन क्या चाहिए? फॉर मैन। फॉर मैन मतलब जैसे लड़का हो गया, जैसे आदमी हो गए, जैसे कोई पुरुष, यानी पुरुष की बात, पुरुष वर्ग की बात ही करेगा, वो हमारा मस्कुलाइन होगा। और अगर फेमिनाइन होगा तो उसमें सिर्फ स्त्रियों अर्थात लड़की, औरत, इस सब के लिए हम ये करेंगे। आप जानते हैं मेल फीमेल यूज करना। लास्ट आपका थर्ड में बात होगी बोथ। बोथ का मतलब है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मैंने बताया कि जिस चीज में हम जेंडर का कंफर्मेशन नहीं होते हैं, लाइक जैसे ट्री, और लेकिन ये ना होने पर ये क्या हो? आपका लिविंग हो। क्या हो? लिविंग भी रहे, यानी बोथ हो और लिविंग हो।
नॉन लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, लिविंग की, अर्थात जिसमें दोनों का बोध हो, जैसे ट्री, जैसे हमने क्या लिया ट्री, पेड़, पेड़ क्या है, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा उसमें लिविंग है, लेकिन उस पेड़ में दोनों का बोध हो रहा है, नर और मादा दोनों का, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात प्रजनन होता है। प्रजनन करने वाले जो भी चीज़ों का ऐसा लगता है कि वो हमारा एक अगला नया उससे उत्पन्न होता है, नई चीज़ आती है, वही हमारा सीधा सीधा कहते हैं लिविंग है। तो लिविंग दोनों में समझ में आए, पेड़ हो गया, जैसे आप मैंने अभी बताया कि अगर ऊपर तोता उड़ रहा है आसमान में, तो कभी ऐसा कोई स्टूडेंट कोई नहीं कहता है कि वहाँ तोता तोती अलग अलग बोले, वो बोलता है सिर्फ एक ही चीज़, तोता तोता जा रहा है, तोता उड़ रहा है। कभी तोती उड़ रहा है कहता है, नहीं कहता है। इसलिए हम यहाँ पर उसको किस में रख देंगे, कॉमन जेंडर में, क्योंकि हम इसको तोता तोती अर्थात मेल फीमेल का कोई कन्फर्मेशन नहीं है और लिविंग भी है, तब हम उसको कॉमन जेंडर रखेंगे। और लास्ट में आपका आया न्यूटर जेंडर, सभी प्रकार की नॉन लिविंग थिंग्स, सभी प्रकार की नॉन लिविंग थिंग्स हमारा किस में होती है, आपका न्यूटर जेंडर था, नपुंसकलिंग में। ये उभयलिंग है, अर्थात ये है आपका क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग और नपुंसकलिंग। जेंडर जान गए। अब ये ध्यान देना है कि मेरा जो दिस और दैट का कॉन्सेप्ट है, यह हम दिस दैट इसी के लिए प्रयोग करते हैं, कॉमन और न्यूटर के लिए, ठीक है। अगर हमारा मेल और फीमेल होता है तो हम ही सी का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको समझ गए जेंडर बच्चे। आप देखिए आगे नेक्स्ट में, अब हम समझेंगे इसको। देखिए दिस का हम दिस किसके लिए करते हैं और दैट करते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, यह, और इसका हिंदी अर्थ होता है वह, अर्थात यह नज़दीक के लिए। इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, जो नज़दीक की वस्तुएं होंगी। नज़दीक की वस्तुओं का मतलब है, जैसे मेरे पास क्या है, एक मार्कर है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा मार्कर है, यह एक मार्कर है हमारे पास है, तो हम बोलेंगे यह एक मार्कर है। अगर यही चीज़ हमारा थोड़ा दूर चला जाए, दूर रख देंगे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वह एक मार्कर है। कभी हम यह कहेंगे, नहीं कहेंगे। लाइक इसके लिए दूर रहेगा तो हम वह का प्रयोग करें, अर्थात दैट का, और नज़दीक रहेगा तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। लाइक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यह सिंगुलर है, ये दोनों क्या चीज़ हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन के ये दोनों प्रोनाउंस नहीं, सिंगुलर हैं। और हम अब इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर, जैसे यह एक आम है, यह एक आम है, तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों में, यह एक आम है में हम इसके लिए सिंगुलर है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले यह के लिए हम नज़दीक में है तो दिस, उसके बाद सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब इज, देन उसके बाद हम क्या लगाएंगे ए, उसके बाद क्या करेंगे मैंगो। हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया कि ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं और किस जगह करते हैं आर्टिकल्स का। ये हो गया। अगर यही चीज़ आपका अगर हमारी वस्तु दूर होगी तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, वह का इशारा करेंगे। वह एक कुर्सी है, इस तरीके से हम करेंगे। वह एक कुर्सी है तो हम करेंगे दैट इज अ चेयर। समझ में आया बच्चा, दैट इज अ चेयर। क्लियर। इस तरीके से हम दिस दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, कॉमन जेंडर होगा और न्यूटर जेंडर। क्योंकि हम अगर कहेंगे वह राम है तो ही इज राम, वहाँ पर हम दिस और दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंफर्म है कि वह राम है, वह मैस्कुलाइन है जेंडर। ठीक है, क्लियर। अब हम बच्चों बात करेंगे, ये तो आप समझ गए ये सिंगुलर है दिस दैट। अब लेकिन आप सिंगुलर के लिए कर सकते हैं, यह एक आम है, दिस इज ए मैंगो। अगर यही क्वेश्चन आपको कोई करता है कि वह एक आम है तो आप कह लेंगे दैट इज ए मैंगो। लेकिन अगर कह दिया वो सब आम है, वो 4 आम है, पेड़ पर 10 आम है, अगर 10 4 ये वो कहने लगा, ये वो का कॉन्सेप्ट आने लगा, तो अब आप क्या करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए बताते हैं, ये मैं बताया बच्चा कि ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल जानना होगा। सिंगुलर में ये होंगी, इसकी सहायक क्रिया इज होगी, ऑलवेज यूज किया जाएगा इज। अब हम इसके प्लूरल में चलेंगे, इसके प्लूरल की बात करेंगे, अर्थात इसके बहुवचन के जो आप इसके वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, इसके प्लूरल जो वर्ड्स होंगे वो होंगे दीज और दोज, दीज और दोज।
दीज दोज की बात करेंगे। दीज दोज क्या चीज़ है बच्चा? दीज दोज का मतलब होता है हिंदी ये और इसका वो, ये और वो बोला जाता है। इसकी जो सहायक क्रिया प्लूरल की होती है वह होती है आर, अर्थात इन दोनों के साथ प्लूरल सहायक क्रिया लगेगी जो कि हमारा आर सहायक क्रिया है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, ये चीज़ें होनी चाहिए, प्लूरल हो गई, ऑलरेडी बोल ही रहा है कि ये प्लूरल्स है। ये क्या है सब? प्लूरल। जब प्लूरल है बच्चे तो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, प्लूरल है तो आप समझ रहे हैं कि जब प्लूरल होगा तो ये एक चीज़ की तो बात करेगा नहीं, ये दो या दो से अधिक चीज़ें होंगी। जैसे हम कह लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एग्जाम्पल पे हम लेंगे वो सब घर हैं, वो सब घर हैं, तो हम यहाँ पर वो का क्या लगाएंगे? दोज। वेरी गुड, दोज। दोज लगा दिए। उसके बाद सहायक क्रिया हम देख रहे हैं, इसका प्लूरल सहायक क्रिया क्या है? आर लगा दिए, दोज आर। देन हम दोज आर लगाते ही हो गया वो सब हैं, बचा लास्ट में घर। घर कैसा हमने बात किया? वो सब कहेंगे तो बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर हाउस को हम क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे, अर्थात दोज आर हाउसेस। फिर हम अगर कोई कॉन्सेप्ट लेते हैं ये से, जैसे ये सब आम, ये सब आम है। जैसे हमने कहा ये सब आम है तो हम करेंगे दीज आर मैंगो। मैंगो में क्या लगा देंगे? ईएस, अर्थात हो जाएगा क्या? मैंगोज, अर्थात दीज आर मैंगोज, ये सब आम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कंफर्म? ठीक है। अब आगे इसी का एग्जाम्पल कुछ और समझना होगा आपको, नोट कर लो। नेक्स्ट अगर करेंगे ये 4 कुत्ते हैं, ये 4 कुत्ते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर ये सब नहीं आएगा तब आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। ये 4 कुत्ते हैं, अगर ये 4 कुत्ते हैं लिख दिए और इसमें अगर आपको दिख रहा है कि ये सब नहीं आया, आप डिस्टर्ब हो गए। सर बताए थे अभी सब का कॉन्सेप्ट, अभी हमें बता रहे हैं ये 4 कुत्ते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अगर अधिक जो संज्ञा होगी उसके लिए हम दीज का प्रयोग दोज का करेंगे। अगर पास में है तो दीज और दूर में है तो दोज, लेकिन 2 या 2 से अधिक संज्ञा होनी चाहिए। उसके लिए चाहे वो 4 बोले, चाहे 10 बोले, चाहे 50 बोलेगा, ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं होना बच्चों। चाहे वो सब बोले, ये सब वो सब, उसमें काउंटिंग नहीं दे रहा है, इसमें काउंटिंग दे रहा है तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा। लाइक इसके लिए क्या करेंगे? दीज आर 4 डॉग, डॉग में डॉग्स, यानी दीज आर 4 डॉग्स। लाइक एक एग्जाम्पल लिखे हैं, वो सब 3 बिल्लियाँ हैं, वो सब 3 बिल्लियाँ हैं। इस तरीके से होगा। तब भी आप क्या करेंगे? वो का हमने क्या बताया, वो का क्या लगाएंगे? दोज आर 3, उसके बाद यहाँ पर हम कैट लिखेंगे और कैट का हम बहुवचन कर देंगे, दोज आर 3 कैट्स, दोज आर 3 कैट्स। दैट्स ऑल। क्लियर? समझ में आया? ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी। अगली वीडियो में हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक के लिए नमस्ते। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट्स अवश्य करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।